have you. Hello guys, welcome to Robinhood classes, and before starting with today's class, don't forget to subscribe our YouTube channel Robinhood Net Competitive and Grammar Classes. So today we are going to discuss about the computer applications. So in today's lecture I will provide you knowledge of computer applications, and the points which we are going to discuss today are: first, the introduction of computers, then objectives of computer applications, then basic application and components of computer, and at last bringing computers to life. So first of all, it's very important to know this point that what is computer literacy. So computer literacy किसे कहते हैं? So it is defined as the knowledge and ability to use computers. जो हमें नॉलेज होती है और जो हमारे अंदर एबिलिटी होती है कंप्यूटर्स को यूज़ करने के लिए एंड उसकी टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जो भी नॉलेज एक इंसान गेन करता है उसे कंप्यूटर लिटरेसी कहा जाता है. इट इज़ डिफाइंड एज द नॉलेज एंड एबिलिटी टू यूज़ कंप्यूटर्स एंड रिलेटेड टेक्नोलॉजी एफिशिएंटली विद a रेंज ऑफ स्किल्स covering levels from elementary use of programming and advanced problem solving. So different skills जो एक इंसान inculcate करता है by gaining the knowledge and ability of the computers by covering the different levels. उसका मतलब ये है कि आप बेसिक लेवल से शुरू करते हैं, बेसिक लेवल जानते हैं, पहले कंप्यूटर की नॉलेज गेन करते हैं, देन वी जस्ट मूव टू डिफरेंट लेवल्स फ्रॉम बेसिक टू एडवांस लेवल्स. सो एडवांस लेवल पे हम प्रॉब्लम सॉल्विंग कैपेबिलिटी इनकलकेट करते हैं अपने अंदर. सो ओवरऑल दिस डिफाइंस दैट व्हाट इज़ कंप्यूटर लिटरेसी. सो लेट्स मूव टू नेक्स्ट definition, that is what is computer. So first of all, as we all know that computer is an electronic device. और आजकल के टाइम में कंप्यूटर का बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है. हम अपनी लाइफ को बिना कंप्यूटर के एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते. सो कंप्यूटर इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दैट कैन एक्सेप्ट इनपुट डाटा, प्रोसेस इट, स्टोर इट एंड प्रोड्यूस आउटपुट अकॉर्डिंग टू सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस एंड प्रोग्राम्स. सो इससे हम ये एक्सप्लेन कर सकते हैं कि जो कंप्यूटर है एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है. इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस मीन्स इट नीड्स इलेक्ट्रिसिटी. स्टार्ट होने के लिए इसे इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत पड़ती है और कंप्यूटर को हम इंस्ट्रक्शंस देते हैं जो कि इनपुट का काम करती हैं. एज़ कि हम इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं वो हमारे लिए इनपुट है. देन कंप्यूटर उन इंस्ट्रक्शन से रिलेटेड काम करता है थ्रू द CPU एंड प्रोसेस द डाटा, और वो अपने CPU में वो डाटा स्टोर करता है. एंड लेटर ऑन जो इंस्ट्रक्शंस हमें दी है उसका रिज़ल्ट जो हमें मिलता है दैट इज़ कॉल्ड द आउटपुट. सो overall computer is an electronic device that can accept input data, process it, store it and produce output according to set of instructions and programs. So in other words हम ये भी कह सकते हैं it is an electronic device which accepts input, process data, store data, produce output. So input refers to, इनपुट का मतलब ये है वॉट एवर इज़ सेंड टू कंप्यूटर सिस्टम. जो कुछ हम कंप्यूटर सिस्टम को दे रहे हैं, इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं, प्रोग्राम्स दे रहे हैं कि हमें ये चाहिए, सो दैट इज़ द इनपुट विच वी गिव टू कंप्यूटर. जो हमने इनपुट दिया है उसे प्रोसेस करता है कंप्यूटर थ्रू द CPU दैट इज़ कॉल्ड द सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट. सो डाटा, यहाँ पे डाटा क्या चीज़ है? सो डाटा रेफर्स टू सिम्बल्स दैट रिप्रेजेंट फैक्ट्स, ऑब्जेक्ट्स एंड आइडियाज़. कुछ भी सिम्बल्स हम जो दे रहे हैं कंप्यूटर को कि हमें ये काम चाहिए, किया हुआ ये चाहिए, सो दैट रेफर्स टू डाटा. सो जो कंप्यूटर है वो अपना डाटा प्रोसेस किसके थ्रू करता है? सो वो एक डिवाइस है जो कंप्यूटर के साथ कनेक्ट होता है, दैट इज़ CPU एंड द फुल फॉर्म ऑफ CPU इज़ सेंट्रल processing unit. So that was all about the computer. So let's start the introduction to computers. So computer is a programmable electronic device that can store, retrieve and process data. ये मैं आप लोगों से पहले भी डिस्कस कर चुकी हूँ. So जो कंप्यूटर वर्ड है फर्स्ट टाइम कहाँ एमर्ज हुआ था? सो वर्ल्ड वार सेकेंड में कंप्यूटर का जो वर्ड है, वर्ड कंप्यूटर है, ये फर्स्ट टाइम इमर्ज हुआ था. सो जो ENIC
that is called the electronic numerical integrated and computer. So this computer is the world's first electronic digital computer that was developed by Army Ordnance to compute World War II बैलिस्टिक फायरिंग टेबल्स. उस टाइम पे वर्ल्ड वार सेकेंड के टाइम पे वहाँ पे उन्हें फायरिंग टेबल्स की ज़रूरत थी, जिसके लिए उन्होंने कंप्यूटर को इस्तेमाल में लाया था. तो फर्स्ट टाइम सेकेंड वर्ल्ड वार में ये जो टर्म है कंप्यूटर फर्स्ट टाइम यूज़ हुई थी. So let's move forward. Let's discuss the objectives of computer applications. So computer applications के बारे में जानने के बाद, नॉलेज इम्पार्ट करने के बाद हमें मीन्स क्या क्या जो चीज़ें हैं वो हम कवर करते हैं और वो हमें क्या प्रोवाइड करता है, क्या अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करता है. ऑब्जेक्टिव्स का यहाँ पे मीनिंग यही है. सो जो फर्स्ट ऑब्जेक्टिव है दैट इज़ टू प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी फॉर द स्टडी ऑफ मॉडर्न मेथड्स ऑफ इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग एंड इट्स एप्लीकेशन. जो फर्स्ट मीन्स वो हमें अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है डिफरेंट एप्लीकेशंस के बारे में, डिफरेंट न्यू मेथड्स के बारे में. आजकल के टाइम में हम अपनी लाइफ को कंप्यूटर के बिना सोच भी नहीं सकते. हर जगह हर फील्ड में कंप्यूटर्स का बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है. सो मॉडर्न मेथड्स समझने की और सीखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है हम लोगों को. सो फर्स्ट ऑब्जेक्टिव है, जब हम कंप्यूटर एप्लीकेशंस को अच्छे से जान पाएंगे तो ये हमें प्रोवाइड करता है अपॉर्चुनिटी फॉर द स्टडी ऑफ मॉडर्न मेथड्स ऑफ इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग और उसकी एप्लीकेशंस के बारे में. जो सेकंड पॉइंट है दैट इज़ ये स्टूडेंट को एक्वेंट करता है विद द नॉलेज ऑफ कंप्यूटर सिस्टम. एक स्टूडेंट आफ्टर गेटिंग द नॉलेज अबाउट कंप्यूटर एप्लीकेशंस ही नो अबाउट द कंप्यूटर सिस्टम. वो कंप्यूटर को ओवरऑल जान पाता है कि कंप्यूटर क्या है, कंप्यूटर के पार्ट्स क्या हैं, व्हाट आर द डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर काम कैसे करता है, विद एम्फेसिस ऑन इट्स यूजेस. सो उसके यूज़ क्या हैं, स्पेशली उस पर एम्फेसाइज किया जाता है. सो द थर्ड पॉइंट इज़ टू डेवलप एमंग स्टूडेंट्स द प्रोग्रामिंग टेक्निक्स एंड द प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स थ्रू प्रोग्रामिंग. जब हम प्रोग्रामिंग की नॉलेज लेते हैं कंप्यूटर एप्लीकेशंस के अंडर तो हम अपने अंदर डेवलप करते हैं, स्टूडेंट्स के अंदर डेवलप करते हैं डिफरेंट प्रोग्रामिंग टेक्निक्स. वो टेक्निक्स के बारे में जानते हैं और वो डिफरेंट स्किल्स के थ्रू प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कैपेबिलिटी अपने अंदर इनकलकेट करते हैं. So the next point is to foster among students an interest and confidence in using computers. So if we don't have knowledge about anything, so we don't get that confidence to use that. So when we get the knowledge of computer application, so we have that confidence in us about using it. So the next point is to encourage an understanding of implications of computers in modern world. So हर चीज़ की कुछ पॉजिटिव एस्पेक्ट्स होते हैं, कुछ नेगेटिव एस्पेक्ट्स होते हैं. सो ये कंप्यूटर एप्लीकेशंस का एक ऑब्जेक्टिव है कि ये एनकरेज करता है हमारे अंदर इस चीज़ को जानने की क्षमता रखता है कि क्या इम्प्लीकेशंस हैं. इम्प्लीकेशंस आर ऑफ टू टाइप्स, पॉजिटिव एंड नेगेटिव. सो हमें दोनों तरफ से ये सोच के चलना है कि इनके पॉजिटिव एस्पेक्ट्स क्या हैं और नेगेटिव एस्पेक्ट्स क्या हैं. इसकी नॉलेज भी हमें तभी मिलेगी जब हम कंप्यूटर एप्लीकेशंस की नॉलेज अच्छे से ले पाएंगे. सो द लास्ट ऑब्जेक्टिव ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन इज़ टू प्रिपेयर स्टूडेंट्स who wish to go on further studies in computer science and related subjects. जो आगे कंप्यूटर में मास्टर्स करना चाहते हैं या कंप्यूटर में और कुछ रिलेटेड सब्जेक्ट्स जो है उसमें और गेन करना चाहते हैं, फर्दर स्टडी करना चाहते हैं, तो ये उन्हें एक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है कंप्यूटर एप्लीकेशंस की नॉलेज. लेट्स मूव फॉरवर्ड. So now we will discuss the different components of computer system. So these are the three components of computer system. The first is the input devices, next is the processor, next is the output devices. So input devices जो हम यूज़ कर रहे हैं वो जब हम कोई set of instructions कंप्यूटर को देते हैं वो सब जो है input devices के थ्रू हम करते हैं. देन प्रोसेसर इज़ कि कंप्यूटर का क्या काम है, जो हमने उन्हें इंस्ट्रक्शंस दी है प्रोसेसर के थ्रू वो कंप्यूटर हमारी वो सारे इंस्ट्रक्शंस को फुलफ़िल करता है थ्रू द प्रोसेसर. सो आउटपुट डिवाइसेस मीन्स थ्रू विच वी गेट अवर इंफॉर्मेशन बैक. जो डाटा हमने दिया है उन्हें जब वो रिज़ल्ट के तौर पे हमारे पास आ रहा है तो उसे हम आउटपुट डिवाइसेस के थ्रू गेन करते हैं. सो इनके अंडर डिफरेंट कैटेगरीज़ में कौन कौन से जो
डिवाइसेस हैं वो हम यूज़ करते हैं. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस द कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर आर मेड अप ऑफ डिफरेंट पार्ट्स. कंपोनेंट्स में डिफरेंट पार्ट्स आ जाते हैं. ये सारे पार्ट्स जो है एक साथ काम करते हैं और एक टास्क को फुलफिल करते हैं. सो दीज पार्ट्स वर्क टुगेदर टू डू देयर स्पेसिफिक टास्क. सो दीज पार्ट्स, हम इन पार्ट्स को डिवाइसेस भी कहते हैं. सो इसीलिए हमने यहाँ पे इनपुट डिवाइसेस, आउटपुट डिवाइसेस का यूज़ किया है, क्योंकि इसमें कंप्यूटर के डिफरेंट पार्ट्स को हम डिवाइसेस का नाम भी दे सकते हैं. नाउ डिफरेंट कंपोनेंट्स में आ गया इनपुट डिवाइसेस, प्रोसेसिंग डिवाइसेस, आउटपुट डिवाइसेस. इन तीनों के अलावा एक और जो फोर्थ पॉइंट इज स्टोरेज डिवाइसेस. जो स्टोर करने के लिए कंप्यूटर में डिफरेंट डिवाइसेस यूज़ होते हैं, वो भी कंप्यूटर एप्लीकेशंस का एक कंपोनेंट है. सो इनपुट डिवाइसेस में कौन कौन से डिवाइसेस आते हैं जिसके थ्रू हम कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं, उन्हें बोल रहे हैं कि हमें ये काम चाहिए. तो किसके थ्रू हम उन्हें इनपुट दे रहे हैं? जो फर्स्ट हम यूज़ करते हैं वो है कीबोर्ड. कीबोर्ड के थ्रू आप लोग कंप्यूटर को हम रिटर्न में लिख के बेचते हैं. मीन्स हम टाइप करते हैं कीबोर्ड पे और एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस कंप्यूटर को चली जाती है कि ये हमें प्रोसेस करके चाहिए ये चीज़. सो नेक्स्ट इज़ माउस. माउस भी यूज़ करते हैं हम लोग, कि माउस को यूज़ करके भी हम लोग सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस कंप्यूटर को देते हैं. देन थर्ड इज़ द जॉयस्टिक. सो जॉयस्टिक मेनली कंप्यूटर के साथ जब हम लोग गेमिंग यूज़ करते हैं, मीन्स गेम्स खेलते हैं. एज वी नो कि चिल्ड्रन आर सो फाउंड ऑफ गेम्स, सो दे यूज़ द जॉयस्टिक्स. मीन्स ज़रूरी नहीं है कि बच्चे ही यूज़ करते हैं, हम बड़े भी यूज़ करते हैं जॉयस्टिक को गेम्स खेलने के लिए. सो ये भी एक इनपुट डिवाइसेस है, उसके थ्रू हम गेम्स खेल पाते हैं कंप्यूटर्स पे. सो नेक्स्ट इज़ द डिजिटल कैमरा. सो वी यूज़ दैट कैमरा टू क्लिक अवर पिक्चर्स एंड मैनी थिंग्स फॉर वीडियो. वी हैव अ वीडियो कैमरा फॉर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग वी डू ऑन द PC और ऑन अवर लैपटॉप्स. सो नेक्स्ट डिवाइसेस आर द प्रोसेसिंग डिवाइसेस. मेनली प्रोसेसिंग का काम है कंप्यूटर का, हमारा काम है उन्हें इनपुट प्रोवाइड करना. नेक्स्ट प्रोसेसिंग का काम तो CPU का काम है. that I already discussed with you that CPU is the central processing unit. So central processing unit में जो डाटा हम इंस्ट्रक्शंस जो कंप्यूटर को दे रहे हैं वो प्रोसेस होता है. CPU में ही सारा काम होता है. एज इन अ ह्यूमन बॉडी ब्रेन डू अ वेरी परफेक्ट जॉब. सो इन कंप्यूटर CPU इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ कंप्यूटर. सारी प्रोसेसिंग, सारा डाटा जो हम उन्हें एज ए इनपुट दे रहे हैं वो सारा प्रोसेस CPU में ही होता है. सो जो CPU है वो ब्रेन ऑफ कंप्यूटर भी उसे हम कह सकते हैं. नेक्स्ट आर द आउटपुट डिवाइसेस. सो जो हमने इनपुट दे दिया, डाटा प्रोसेस हो गया. प्रोसेस होने के बाद डाटा जो है वो कंप्यूटर में स्टोर हो जाता है. स्टोर होने के बाद जब हमें उस चीज़ की ज़रूरत है, हमें उसका रिज़ल्ट चाहिए, आउटपुट चाहिए, तो वो किस किस तरीके से हमें आउटपुट मिलता है, कौन से डिवाइसेस यूज़ होते हैं आउटपुट देने के लिए. सो उसमें जो पहला आउटपुट डिवाइस है दैट इज़ मॉनिटर. सो मॉनिटर एक TV लाइक स्क्रीन होती है. जैसे हम सबके घर में TV होता है, वैसे ही कंप्यूटर के साथ एक मॉनिटर होता है. मॉनिटर को हम एक डिस्प्ले के तौर पे यूज़ करते हैं जिसपे कि एज ए पिक्चर्स, एज ए वीडियो, एज ए इमेज हमें अपना आउटपुट मिलता है. सो मॉनिटर से हमें जो इंस्ट्रक्शंस हमने कंप्यूटर को दी थी, जो कंप्यूटर ने प्रोसेस की थी, उसके बाद एज ए रिज़ल्ट जो हमें आउटपुट मिलता है वो हमें मॉनिटर के थ्रू मिलता है. सो और कभी कभी हमें कोई चीज़ प्रिंट करने की ज़रूरत पड़ती है. सो उस प्रिंटिंग के लिए जो इक्विपमेंट यूज़ होता है, जो डिवाइस यूज़ होता है, दैट इज़ द प्रिंटर. सो जो प्रिंटर है वो हमें प्रिंट करके चीज़ें जो देता है, मीन्स हमें उन्हें इंस्ट्रक्शंस दी है कि हमें ये प्रिंट करके चाहिए, इसका प्रिंट चाहिए. सो आउटपुट में जब हमें वो आउटपुट डिवाइस प्रिंटर वापस वो चीज़ देता है तो हम अपना जो आउटपुट है वो गेन करते हैं. सो डिफरेंट. द थर्ड इज़ द स्पीकर्स. स्पीकर से हम ऑडियो सुन सकते हैं. स्पीकर्स लगा के हम लोग म्यूज़िक सुनते हैं. यू नो इट्स जस्ट अ मीडिया थिंग फॉर एंटरटेनमेंट. सो स्पीकर्स जो हैं हर घर में यूज़ होते हैं. स्पीकर्स हमारे कंप्यूटर के साथ भी यूज़ होते हैं, हम लैपटॉप के साथ भी यूज़ कर सकते हैं. सो हम उसे डिफरेंट पर्पसेस के लिए यूज़ कर सकते हैं, कुछ सुनने के लिए, म्यूज़िक सुनने के लिए, एंटरटेनमेंट पर्पसेस के लिए.
So the third output device is speaker. So next are the fourth category, that is storage devices. अब storage, कंप्यूटर जो है वो सारा डाटा कहीं ना कहीं स्टोर करता है. सो उसे स्टोर करने के लिए डिफरेंट जो डिवाइसेस हैं उनकी यूज़ मतलब उनकी ज़रूरत पड़ती है. सो जो फर्स्ट स्टोरेज डिवाइस है कंप्यूटर की वो है हार्ड डिस्क. हार्ड डिस्क में हम स्टोरेज कर सकते हैं, कंप्यूटर स्टोर करता है उसमें अपना डाटा. नेक्स्ट इज़ द डिस्केटी, दैट इज़ नोन एज फ्लॉपी डिस्क. फ्लॉपी डिस्क में भी हम इसे भी एक स्टोरेज डिवाइस यूज़ कर सकते हैं. नेक्स्ट इज़ द सीडी, जो हम सब ने देखी है, हमें घर में यूज़ भी की है हम सब ने, जिसे कम्पैक्ट डिस्क कहा जाता है. उसमें भी हम लोग कभी मूवीज़ या कोई म्यूज़िक, आजकल के टाइम में तो इतना यूज़ नहीं होता, बट स्टिल पहले हमारे पास काफ़ी, आप सबके घर में आई थिंक सीडीज़ तो होंगी ही होंगी. बेशक आजकल हम वो यूज़ बहुत कम करते हैं, बट स्टिल दैट इज़ द स्टोरेज डिवाइस. सो लेट्स मूव फॉरवर्ड. नेक्स्ट इज़ ब्रिंगिंग कंप्यूटर टू लाइफ. अब कंप्यूटर को हम अपनी ज़िंदगी में कहाँ और कैसे यूज़ कर रहे हैं, दैट इज़ द टॉपिक, ब्रिंगिंग कंप्यूटर टू लाइफ. सो कंप्यूटर कौन कौन से फील्ड्स में यूज़ हो रहा है. कंप्यूटर इज़ यूज्ड इन दीज डिफरेंट फील्ड्स. सो फर्स्ट इज़ हेयर साइंस. साइंस में कंप्यूटर का बहुत बड़ा रोल है. साइंस में ही सारी इन्वेंशंस होती हैं. साइंटिस्ट जो भी काम करते हैं वो सब हम थ्रू कंप्यूटर्स करते हैं. सो कंप्यूटर्स का बहुत बड़ा जो रोल है वो इस फील्ड में है, जो फर्स्ट है साइंस. सो नेक्स्ट इज़ द एजुकेशन. हम सोच ही नहीं सकते एजुकेशन विदाउट कंप्यूटर. सो कंप्यूटर के बिना हमारी एजुकेशन हम सपने में भी सोचना भी बहुत मुश्किल है. सो एट प्रेजेंट आप सब जानते हैं कि लॉकडाउन के दौर में सारी एजुकेशन जो है थ्रू कंप्यूटर्स, थ्रू पीसीज, थ्रू ऑनलाइन हो रही है. सो इस सब में भी कंप्यूटर का बहुत बड़ा रोल है. ऑनलाइन क्लासेस हो रही हैं अभी स्टूडेंट्स की, टीचर्स भी इन्वॉल्व हैं जिसमें स्टूडेंट्स भी इन्वॉल्व हैं. स्टूडेंट्स आर गेटिंग नॉलेज थ्रू ऑनलाइन क्लासेस, टीचर्स आर इम्पार्टिंग क्लासेस. सो दिस ऑल इज़ पॉसिबल ओनली थ्रू द हेल्प ऑफ computer. So next is the medicine. In the field of medicine we use computers. मीन्स मेडिसिन की फील्ड में भी हम लोग कंप्यूटर्स का यूज़ करते हैं. नेक्स्ट इज़ द इंजीनियरिंग. आजकल जो भी इंजीनियरिंग, पहले तो चलिए पहले ज़माने में तो लोग बाय हैंड नक्शे बना के काम किया करते थे, बट आजकल के टाइम में ऐसा नहीं है. इंजीनियर्स भी कंप्यूटर यूज़ करते हैं, उसके थ्रू ही वो आर्किटेक्चर जो होते हैं, आर्किटेक्ट्स होते हैं, वो भी अपना सब काम कंप्यूटर के थ्रू ही करते हैं. नेक्स्ट इज़ कंप्यूटर्स आर यूज्ड फॉर एंटरटेनमेंट. सो ये हम सब जानते हैं कि एंटरटेनमेंट के लिए हम लोग कंप्यूटर्स का बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, चाहे वो मूवीज़ देखने के लिए हो, चाहे वो म्यूज़िक सुनने के लिए हो, चाहे वो वीडियोज़ देखने के लिए हो, चाहे वो ब्राउज़ करने के लिए हो, चाहे इंटरनेट यूज़ करने के लिए हो. सो दीज आर ऑल आर द टाइप्स ऑफ एंटरटेनमेंट. So next is communication. For communication we use computers. For business applications, business purposes we use computers. बड़ी बड़ी जो मल्टीनेशनल कंपनीज़ हैं वहाँ पे भी प्रेजेंटेशंस होती हैं, वहाँ पे भी पावर पॉइंट्स यूज़ किए जाते हैं. डिफरेंट जो हम आगे क्या कर सकते हैं, क्या इनोवेशंस कर सकते हैं, वो सब जो है PPTs वगैरह जो होती हैं सब विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर होती हैं. नेक्स्ट इज़ बैंकिंग. बैंकिंग में भी आजकल कंप्यूटर का बहुत ज़्यादा यूज़ होता है. एज़ यू नो बैंकिंग में जो भी डाटा है सेव हो रहता है, जो भी बैंक मीन्स जो कुछ भी हम बैंक में कोई भी काम कर रहे हैं तो हम कंप्यूटर को यूज़ करके ही कर रहे हैं. सो अब हम इलेबोरेट करेंगे कि एजुकेशन फील्ड में कहाँ कहाँ कंप्यूटर का यूज़ हो रहा है और कैसे कैसे यूज़ हो रहा है. सो फर्स्ट इज़ द स्टोरेज ऑफ इंफॉर्मेशन. कोई भी इंफॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए हम कंप्यूटर का यूज़ करते हैं, चाहे वो कोई मटेरियल हो, चाहे वो स्टूडेंट्स के लिए कोई नोट्स हों, तो हम स्टोरेज के लिए, इंफॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए कंप्यूटर्स को यूज़ कर रहे हैं. नेक्स्ट इज़ द क्विक डाटा प्रोसेसिंग. जल्दी से हमें अगर कोई डाटा प्रोसेसिंग चाहिए सो हम कंप्यूटर का यूज़ कर रहे हैं. एजुकेशन फील्ड में एज अ टीचर, एक टीचर जो है
वो बहुत कंप्यूटर का यूज़ कर रहे हैं आजकल के टाइम में, चाहे वो रिज़ल्ट बनाने के लिए हो, चाहे वो अपने लेसन प्लान्स बनाने के लिए हो, चाहे किसी भी चीज़ का उन्हें यूज़ करना हो, स्टूडेंट से रिलेटेड उन्हें स्टूडेंट की अटेंडेंस हो या चाहे कुछ भी हो, वो लोग कंप्यूटर्स का बहुत यूज़ करते हैं. सो कंप्यूटर इज़ यूज्ड इन एजुकेशन फील्ड फॉर क्विक डाटा प्रोसेसिंग. सो नेक्स्ट इज़ द ऑडियो विजुअल एड्स इन टीचिंग. सो टीचिंग में हम लोग बहुत सारे एड्स यूज़ करते हैं, चाहे वो ऑडियो एड्स हो या विजुअल एड्स हो. आजकल तो स्मार्ट क्लासेस का दौर है. सो ये सब जो काम आजकल के प्रेजेंट टाइम में हो रहा है विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर हो रहा है. सो नेक्स्ट इज़ द बेटर प्रेजेंटेशन ऑफ इंफॉर्मेशन. और अगर टीचर कोई क्लास में लेक्चर देने जा रही है एज अ प्रेजेंटेशन, सो शी मेक्स अ पीपीटी. सो फॉर पीपीटी शी यूज़ कंप्यूटर. सो इस तरह से जो कंप्यूटर है एजुकेशन फील्ड में भी यूज़ हो रहा है. सो एसेस टू इंटरनेट. एजुकेशन फील्ड में भी एक स्टूडेंट भी इंटरनेट असेस करता है, एक टीचर भी इंटरनेट असेस करता है. ये बहुत ज़रूरी है. हम भी बहुत कुछ जो मीन्स कि हमें क्वेश्चंस होते हैं दिमाग में, हम सोचते हैं कि आखिर ये ऐसा है तो क्यों है. सो वी जस्ट गो टू गूगल और गूगल करके चेक करते हैं कि ऐसा क्यों है, अगर ये है तो क्यों है. तो ये सब जो क्वेश्चन मार्क्स हमारे माइंड में रहते हैं, सो ये सब कहाँ हमारे ये सारे जो क्वायरीज़ हैं मतलब हम जान पाते हैं, तो उसके लिए हम असेस करते हैं इंटरनेट. वी यूज़ गूगल. सो नेक्स्ट इज़ क्विक कम्युनिकेशन बिटवीन स्टूडेंट, टीचर्स एंड पेरेंट्स. जैसे आजकल लॉकडाउन के टाइम पे स्कूल्स तो बंद हैं, सो घर से ही सारी इन्फॉर्मेशन जो है टीचर्स से स्टूडेंट्स तक पहुंच रही है. अगर कोई पेरेंट टीचर मीटिंग्स हो रही हैं, पहले तो चलिए ऑफलाइन दौर में स्कूल में जाते थे टीचर्स, बट अभी के टाइम में जो पेरेंट्स हैं वो भी टीचर्स के साथ कम्युनिकेट कर रहे हैं. स्टूडेंट्स, पेरेंट्स भी टीचर्स के साथ कम्युनिकेट कर रहे हैं. सो कम्युनिकेशन इज़ बिटवीन स्टूडेंट्स, टीचर्स एंड पेरेंट्स. सो इट मेक्स अ ट्राइंगल. सो for quick communication we use computers. So next we continue the uses. So next we are discussing that use of computers in business. बिज़नेस में हम कंप्यूटर का यूज़ कहाँ कहाँ कर रहे हैं. सो सबसे पहले तो कंप्यूटर का यूज़ हो रहा है मार्केटिंग में. जैसे ऑनलाइन मार्केटिंग ही आप ले लीजिए. ऑनलाइन मार्केटिंग का तो आजकल ट्रेंड ही है. सो एज अ गर्ल मैं भी बहुत कुछ ऑनलाइन शॉपिंग के थ्रू मीन्स कि ऑर्डर कर लेती हूँ कि चलिए ये चाहिए तो घर पे आ जाता है आराम से. सो हम भी बहुत आराम से घर बैठ के ही शॉपिंग करना पसंद करेंगे. जैसे आजकल जून का मंथ है, सो आई डोंट थिंक कि कोई भी ये पसंद करेगा कि हम इतनी गर्मी में बाहर जाएं, तो इसीलिए हम घर बैठ के ही सारा ऑनलाइन ऑर्डर करने की कोशिश करते हैं. सो कंप्यूटर्स जो मेनली बिज़नेस को सक्सेसफुल बिज़नेस के लिए ऑनलाइन मार्केटिंग तो आजकल बहुत बड़ा ट्रेंड है, तो वहाँ पे भी हम यूज़ कर रहे हैं कंप्यूटर्स का. सो स्टॉक एक्सचेंज में यूज़ होता है कंप्यूटर का. देन बैंक्स में यूज़ होता है. बैंक में तो आप लोग जानते ही हैं, बैंक में हमारा आना जाना तो रहता ही है. तो बैंक में हम देखते हैं कि चाहे वो कैश से रिलेटेड या किसी भी चीज़ से रिलेटेड कुछ भी हो, तो वो सारा वहाँ पे जो है कंप्यूटर के थ्रू ही हो रहा है. सो नेक्स्ट आर द डिपार्टमेंटल स्टोर्स. आजकल वो पहले का टाइम था जब डिपार्टमेंटल स्टोर्स जो थे मेंटेन करते थे अपनी बुकलेट्स कि वो सेव कर जानने के लिए कि हाँ जी ये इन लोगों का हमारे पास उधार है, इन लोगों ने हमें पे करना है, इनका इतना बैलेंस है. बट आजकल के टाइम में ये सब नहीं रहा है. सो आजकल डिपार्टमेंटल स्टोर्स में भी कंप्यूटर्स हैं. कंप्यूटर्स के थ्रू ही सारी कैलकुलेशन होती है, देखा जाता है कि कितना बैलेंस है, कितना इनका हमारे पास अभी मीन्स उधार है, क्या इन्होंने देना है, क्या लेना है. सो दैट all they use the computers to maintain that. So next is the use of computer in e-commerce. E का तो आजकल e means electronic. So electronic media जो इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें हैं उसका तो आजकल there is a trend of e-commerce. सो इसमें फ़र्स्ट चीज़ जो आती है इलेक्ट्रॉनिक मेल्स. सो आजकल हम मेल्स यूज़ करते हैं. ईमेल जो है बहुत मीन्स आजकल ट्रेंड में है. सो वी यूज़ कंप्यूटर फॉर इट. सो नेक्स्ट इज़ अ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग. वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग तो हर एक फील्ड में होता है, चाहे वो मेडिकल लाइन हो, एजुकेशन लाइन हो, कोई मल्टीनेशनल कंपनी हो, चाहे कहीं भी हो. वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग तो एक ज़रूरी चीज़ हो गई है. किसी को हमें कहीं बाहर के किसी से बात करनी है, कोई बाहर है, फॉरेन में है, हम इंडिया में हैं, सो वी जस्ट कनेक्ट विद द वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग. सो नेक्स्ट इज़ द इलेक्ट्रॉनिक शॉपिंग. वी यूज़ ई शॉपिंग. घर बैठ के हम लोग शॉपिंग करना पसंद करते हैं, तो उसमें भी कंप्यूटर का यूज़ होता है. नेक्स्ट इज़ द इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग. घर बैठ के हम लोग
सब यहाँ से वहाँ ट्रांसफ़र कर रहे हैं, मनी ट्रांसफ़र कर रहे हैं। सो ये सब अगर पॉसिबल हुआ है तो कंप्यूटर का इसमें बहुत बड़ा रोल है। सो मेडिसिन, अगर आप मेडिकल लाइन की बात की जाए, इन मेडिक्स वी यूज़ कंप्यूटर्स फॉर पेशेंट्स मॉनिटरिंग। अगर पेशेंट को मॉनिटर करना हो तो हम कंप्यूटर का यूज़ करते हैं। पेशेंट का सारा रिकॉर्ड अगर हमने रखा हो, मींस बैक रिकॉर्ड, जो पास्ट रिकॉर्ड उसका है, वो सारी रिकॉर्डिंग हम लोग कंप्यूटर में करके रखते हैं। देन डायग्नोसिस करने के लिए भी हम कंप्यूटर का यूज़ करते हैं। जो हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन है उनका डाटा सारा हम जो है कंप्यूटर में सेव करके रखते हैं। मेडिकल हिस्ट्री रखते हैं पेशेंट्स की, उनका रिकॉर्ड रखते हैं। लाइफ सपोर्ट सिस्टम, in every aspect we are using the computer. सो मेडिकल लाइन में भी कंप्यूटर का बहुत ही बड़ा रोल है। नेक्स्ट इज़ एयरलाइंस। जब हम एयर ट्रैवल्स की बात करें, अगर हमें कहीं जाना है तो the best option is the airlines. So in airlines, how computers are helping? So computer helps in keeping the records of passengers. For navigation system we use computer. जो कंप्यूटर है उसके थ्रू ही जो पायलट है वो सर्विस स्टेशन तक अपने आप को कनेक्ट रखता है। सो कंप्यूटर, बहुत ही ज़्यादा कंप्यूटर का रोल है आजकल के टाइम में। सो कुछ और यूजेस अगर हम डिस्कस करें कंप्यूटर की तो उसमें आ जाता है पहला वेदर फोरकास्टिंग। पहले के टाइम में तो हम लोग ये नहीं जान पाते थे कि हाँ जी आगे बारिश कब हो रही है, धूप कब आ रही है, लेकिन आजकल के टाइम में ये बिल्कुल पॉसिबल है। तो हमें पहले ही पता होता है 1 वीक का वेदर फोरकास्ट जो है पहले ही हमें पता चल जाता है, इस हफ्ते में बारिश होने वाली है, इस हफ्ते में ये होने वाला है। तो इसीलिए हम पहले ही प्रिपरेशन करके रखते हैं सारी। सो नेक्स्ट इज़ कंप्यूटर हमें टूरिज़्म डिपार्टमेंट में भी यूज़, मतलब हम कंप्यूटर का बहुत करते हैं। कैसे करते हैं कि जो भी टूरिस्ट आते हैं हमारे JNK, जम्मू एंड कश्मीर इज़ द टूरिस्ट स्पॉट। सो यहाँ पे कश्मीर में भी बहुत सारी जगह हैं देखने के लिए, आप समझ सकते हैं। तो जो भी डाटा, सब रिकॉर्ड जो हम रखते हैं टूरिस्ट्स का, तो वो सब हम अगर यूज़ करना हो तो हम कंप्यूटर का यूज़ करते हैं ताकि हम उसमें उनका रिकॉर्ड रख सकें, उनका डाटा सेव रख सकें, कौन आया है, कब आया है, कैसे है, डिपार्चर, अराइवल, एवरीथिंग। सो हेल्प्स इन ट्रांसपोर्टेशन। कंप्यूटर ऑल्सो हेल्प्स इन ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम में भी आजकल कोई रिकॉर्ड रखना हो या कुछ भी हमें सेव करके रखना है कि ये ऐसा है, इतने पैसेंजर्स थे, इतना ये था, तो हम लोग कंप्यूटर का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट इज़ द डिफेंस फील्ड। डिफेंस फील्ड में भी कंप्यूटर का यूज़ होता है, चाहे वो क्लैरिकल वर्क के लिए हो या किसी भी तरीके से। तो डिफेंस फील्ड में भी कंप्यूटर का बहुत बड़ा रोल है। नेक्स्ट इज़ द न्यूक्लियर फील्ड। न्यूक्लियर फील्ड में भी कंप्यूटर्स यूज़ होते हैं। सो एट होम वी यूज़ कंप्यूटर फॉर डिफरेंट पर्पसेस। सो घर पे तो हम लोग कंप्यूटर का यूज़ एज स्टूडेंट्स अगर आप कर रहे हैं तो आप क्लासेस के लिए कर रहे हैं, एंटरटेनमेंट पर्पसेस के लिए कर रहे हैं। अगर किसी के पेरेंट्स हैं तो वो लोग अपना ऑफिस वर्क के लिए जो हैं कंप्यूटर्स यूज़ करते हैं। सो कंप्यूटर का ओवरऑल बहुत बड़ा रोल है आजकल के टाइम में हमारे लिए। हम अपनी ज़िंदगी सोच ही नहीं सकते बिना कंप्यूटर्स के। सो अब ये हमारा एक असेंशियल पार्ट बन चुका है, जिसमें कि जो कि हमारा लाइफ का असेंशियल पार्ट कंप्यूटर और मोबाइल्स ले चुके हैं। आजकल के टाइम में हम मोबाइल्स एंड कंप्यूटर्स के बिना अपनी ज़िंदगी सोच भी नहीं सकते। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। सब्सक्राइब टू Robinhood Net कॉम्पिटिटिव एंड ग्रामर क्लासेस। थैंक यू। I have you now.